को इसमें मार दिया गया जानबूझ करके। दो है बच्चे, दोनों मेरे घर के बच्चे हैं। चोरी का लाइट जला रहा था, उसमें बैटरी में आग लग गया, दोनों बच्चा मर के रह गया बंद कमरा में। पड़ोसी कोई नहीं बचाया। चोरी का बैटरी जला रहा था, जब देखा कि बच्चा सो रहा था, फिर भी तार लगा दिया इन लोगों ने। मेरा दोनों बच्चा मर के रह गया, दोनों मेरा ही था, भाई था, एक बार बेटा था। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली के ख्याला थाना इलाके में सोमवार की तड़के सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं स्पॉट पर। आप देख सकते हैं कि ये रघुवीर नगर का R17A है और इसी के पहले मंजिला पर आज सुबह फायर ब्रिगेड को एक सूचना मिली, एक कॉल मिली कि बैटरी ब्लास्ट हो गया। स्मार्ट बैटरी थी, ई रिक्शा की वो बैटरी थी और उसके ब्लास्ट होने के बाद आपको बता दें कि घरेलू सामान में आग लगी और आग की लपटें इतनी विकराल रूप ले ली कि उस आग की चपेट में दो शख्स आ गए जो बुरी तरह से झुलस गए थे, जिसको आनन फानन में पास के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। अब इस पूरे इलाके में आप देखेंगे तो मातम पसरा हुआ है। इस तरफ दिखाइए जरा तस्वीर, इधर देखिए पीड़ित परिवार परिजन हैं जिनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज सुबह इस तरह से उनके लिए जो है मायूसी भरी खबर मिलेगी। देखिए रो रो कर इन लोगों का बुरा हाल है और ये लोग आपको बता दें कि अब जो है इंसाफ मांग रहे हैं। अब क्या नाम हुआ आपका? मंजू खातून। क्या हुआ था? मेरा भाई को इसमें मार दिया गया जानबूझ करके। दो है बच्चे, दोनों मेरे घर के बच्चे हैं। एक मेरा सगा भाई है, एक बहन बेटा है मेरा। दोनों को चोरी का लाइट जला रहा था, उसमें बैटरी में आग लग गया, दोनों बच्चा मर के रह गया बंद कमरा में। पड़ोसी कोई नहीं बचाया, कोई नहीं बचाया, मेरा बच्चा को कोई नहीं बचाया। मुझे इंसाफ चाहिए। 36 साल है। क्या नाम? सहमद नाम है एक का, एक का सुबोध नाम है। चार्ज होता था अवैध रूप? हाँ, अवैध रूप से बैटरी चार्ज होता था, उसमें चोरी का होता था। सर अभी भी ऊपर जाओ ना तो इतनी सारी तार बैटरी का आपको वहाँ पे मौजूद मिलेगा। अभी भी अवैध रूप से ये लोग चोरी के माल चलाता था सर। मकान मालिक को पता था? मकान मालिक को सबको पता था कि चोरी का किराया लगाया रखा था। हाँ, चार्ज होती थी, ये चोरी की बैटरी होती थी? हाँ, चोरी का होता था। ये सब अवैध है सर, इसमें जाकर के देखो सारे अवैध है, सारे चोरी का है। ये लोग 3 बस्ता है बोर चोरी का तार लगाता है, 6 बस्ते तार खोल के हटा देता है कि जैसे कि कोई सरकारी बंदा चेक ना करे आकर। कह रहे हैं कि मतलब बिजली चोरी से सारे काम होता था यहाँ पे। ठीक है सर, वहाँ पे देख लीजिए आप, घर में पैर रखने का रूम में जगह नहीं मिलेगा, पूरा बैटरी तार से भरा हुआ है। जिनकी मौत हुई है वो यहीं सोते थे? यहीं सोता था वो, किराया उससे 5000 का महीना लिया जाता था और ये दोनों बच्चा उसी में सोता था। अगर तेरे को तार जोड़ना था तो बच्चे को जगा देता, बाहर कर देता, तू जरा बता देता है। जोड़ रहा था ये तार? ये तार जोड़ रहा है, जिसका रिक्शा है उसका मुझे नाम पता नहीं है, वही जोड़ा था। हाँ जी सर। रोज करते थे ये लोग? हाँ, उसका नाम उनको पता होगा, मेरा भाई को। अच्छा, किशन नाम है। जिनकी डेथ हुई है वो कौन है? मेरा सगा भाई है, मेरे से छोटा है सर। और दूसरा मेरा बहन का लड़का है, मेरा बहन का लड़का है। मुझे इंसाफ चाहिए सर। बोलने के बाद सर ये लोग गाली देता है उनके कि बहन के लोरा कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे इंसाफ चाहिए। 2 गो लाश निकला है मेरे घर से, मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, अवैध रूप से चार्ज होता था, लेकिन मकान जिसका बैटरी था वो कभी पलट के देखने नहीं आता था, उसको किराएदार को दे दिया, तुम बैटरी चार्ज करो, तुम रिक्शे वाले को दो। वो कभी आता नहीं था, पैसा बैटरी का चार्ज का ले जाता था हर बार आके। तो देखिए पीड़ित परिवार का एक गंभीर आरोप है। इनका कहना है कि यहाँ पर बिजली भी जो है वो चोरी की इस्तेमाल की जा रही थी, क्योंकि ये इधर दिखाइए ज़रा, ये पहले मंजिला RZ17 ये मकान है और इसी मकान में पहले मंजिला पर स्मार्ट बैटरी जो ई रिक्शा की होती है उसको अवैध रूप से चार्ज किया जाता था तड़के सुबह, ताकि किसी को पता ना लगे। और उसके बाद आज हर रोज़ की तरह जब वो स्मार्ट बैटरी चार्ज किया जा रहा था, तभी एक बैटरी में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद
आग की सूचना मिली। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड जो है यहाँ समय से पहुँची, लेकिन तब तक दो व्यक्ति बुरी तरह से झुलस चुके थे, जिसमें एक लड़का जिसकी लगभग 17 साल की उम्र है और दूसरा जो शख्स उसी के परिजन थे जिनकी 38 साल की उम्र है। दोनों ही बुरी तरह से झुलसने के बाद लोगों ने जो है उनको अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं बड़ा और गंभीर सवाल परिजन का कि आखिर चोरी की बिजली से इस तरह से अवैध रूप से चार्ज किया जा रहा था। तो सवाल ये है कि स्थानीय प्रशासन की इस तरफ निगाहें क्यों नहीं पड़ी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,